भारत में जितने भी मुसलमान राजा हुए उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिसर औरंगज़ेब के दरबार में थे। दो उदाहरण बताता हूँ। एक राजा रघुनाथ राय, हिज फाइनेंस डिपार्टमेंट, औरंगजेब्स फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर दूसरा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह, हिज आर्मी ऑफिसर्स। जसवंत सिंह को तो भेजा भी था फाइट करने के लिए। वेरी करेक्ट। ये जो अपने शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब का फाइट क्यों हुआ भाई? अब शिवाजी महाराज एक्सपांड कर रहे हैं, औरंगज़ेब की टेरिटरी को खा रहे धीरे धीरे, तो उन्होंने बोला इसको ठीक करके आओ। किसको भेजा? जसवंत सिंह को। इधर से शिवाजी महाराज के साथ कौन थे? सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी और दौलत खान। शिवाजी की आर्मी में मुसलमान, औरंगज़ेब की आर्मी में हिंदू। तो ये हिंदू मुस्लिम जो पीरियड बनाया इसने जेम्स मिल, हाँ, ये ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स मिल ने ये पीरियडाइजेशन कर दिया कि पहले हिंदू राज था, फिर मुस्लिम राज आया और अभी ब्रिटिश राज आया। पहले इसकी चालाकी देखिए, हिंदू राज, मुस्लिम राज, तो बाद में क्या बोलना चाहिए? क्रिश्चियन राज। खुद के राज को वो क्रिश्चियन राज नहीं बोलते, कंट्री का नाम अब रिलीजन, हम धर्म के ऊपर हैं, यही लोग धर्म वाले हैं। तो फिर वो मुस्लिम पीरियड क्यों कहा जाएगा भाई? अब आप देखिए, शिवाजी महाराज भी उसी समय थे, साउथ में बहुत सारे हिंदू राजा थे, और जो मुस्लिम दरबार थे उसमें क्या केवल मुसलमान थे क्या? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मैंने जैसे औरंगज़ेब का उदाहरण दिया, सबसे लोकप्रिय उदाहरण तो आपको अकबर का मिलेगा। अकबर के दरबार के नवरत्न आपने सुने होंगे। हाँ, बीरबल और राजा टोडरमल, जिसको भूल जाते हैं। राजा टोडरमल कौन था? ये राजा रघुनाथ राय था, उसका दादा था। ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। पूरा रेवेन्यू उसके डिपार्टमेंट में था। ये सब सरप्राइजिंग है आज, पर दीज आर स्मॉल थिंग्स विच वी शुड नो कि ये हिंदू पीरियड नहीं था, मुस्लिम पीरियड नहीं था, ये किंगडम्स का पीरियड था, एंशियंट मीडिएवल। और वो अपना प्रोडक्शन जैसे होता था उसके हिसाब से व्यापार बदलता, उसके हिसाब से कल्चर बदलता था। तो ये चीज़ जो ज़्यादातर आरएसएस की शाखाओं से निकलती है, अरे हमारे शिवाजी महाराज को इन्होंने कितना धोखा दिया, अकबर औरंगज़ेब के दरबार में ले गए और वहाँ उसको कैद कर दिया। अब ये तो भाई राजाओं के बीच में होता है, पर ले जाने वाला कौन था? जसवंत सिंह। और शिवाजी महाराज का उन्होंने वहाँ बोलते अपमान किया, क्योंकि औरंगज़ेब उसको पहले एक मनसब, ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर के टाइम हुआ होगा। हाँ। क्या था? एक मनसबदारी सिस्टम था, मनसबदारी। जैसे आजकल सिस्टम है ना कि वो जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, ये पहले मनसबदारी होता था, 5 हज़ारी, 10 हज़ारी वगैरह वगैरह। तो मनसबदारी में औरंगज़ेब ने शिवाजी को 5 हज़ारी के मनसब में खड़ा किया। शिवाजी ने बोला ये तो मेरी इंसल्ट है, मेरे सामने 10 हज़ारी वाले खड़े हैं। और यही मनसबदारी के मुद्दे पे ये जो ग्लोरीफाई करते राणा प्रताप और अकबर, राणा प्रताप ने कितना बहादुरी से लड़ा। सिंपल इसको हम समझ ले क्या बात थी। अकबर अपने राज्य का विस्तार कर रहा था, और जो सब राजा थे, सब राजाओं को ऑफ़र कर रहा था, मेरे साथ मिल जाओ, मैं आपको 5 हज़ारी दूंगा, 2 हज़ारी दूंगा, 10 हज़ारी दूंगा। बहुत सारे राजपूत राजा अकबर के साथ मिल गए। और आपको पता होगा अकबर की पत्नी, कई राजपूत रानियों ने मुगलों को जन्म दिया। जोधा, हाँ, ठीक है। अब तो राणा प्रताप को उन्होंने ऑफ़र किया 5 हज़ार का ऑफ़र। राणा प्रताप ने बोला नहीं लेगा, मैं 5 हज़ार नहीं लूँगा, मुझे 10 हज़ार ही चाहिए। इन्होंने बोला नहीं देंगे। और उसकी सलाह देने वाला जो था टोडरमल था। टोडरमल बोला था इतना बड़ा राजा नहीं है, इसको 10 हज़ार ही मत दो। तो अकबर ने अपनी फौज भेजी। मतलब एक हिंदू वाला दूसरे हिंदू को वही बोल रहा है कि इसको कम दो। हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं तभी, हाँ, अपनी प्रेस्टीज का, अपने पावर का सवाल था। तो अकबर ने अपनी फौज भेजी, और फौज किसके लीडरशिप में भेजी? राजा मान सिंह। अकबर की फौज का जो ये था सेनापति, राजा मान सिंह। और इधर से राणा प्रताप की फौज में 2 सेनापति थे, एक का नाम था राम सिंह, दूसरे का नाम था हकीम खान सूर। राणा प्रताप की 3000 की फौज में 1000 सिपाही जो थे वो पठान थे। पठान और मुगलों का भी झगड़ा था, ये हम भूल जाते। कैनवास में वही दिखा, राणा प्रताप इधर और अकबर इधर। पर अकबर के नीचे आप देखो तो कौन खड़ा है? राजा मान सिंह और बहुत सारे मुगल। ये एक सिंपल सी चीज़ है,
पर इससे एकदम हमारी आंखें खुल जाती हैं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई मुख्य रूप से राजाओं की अपने वर्चस्व को स्थापित करने की लड़ाई थी। बाद में फिर खैर अब ये बात और है कि हम उसी को हाईलाइट करते हैं कि काशी विश्वनाथ को हाईलाइट करते हैं, पर कभी कामाख्या देवी को करते हैं क्या? कभी ये जो आप मैंने कृष्ण मंदिर या फिर उज्जैन का महाकाल इसका हम वर्णन नहीं करते हैं, और उतने मंदिरों को उसने दान दिया उसका वर्णन नहीं करते हैं। तो कामाख्या मंदिर में भी वो लेटर औरंगजेब का है। ये वो उस बुक में मिल जाएगा आपको, जो विशंबरनाथ पांडे की जो बुक है। और तो और मैंने एक बार शेखर गुप्ता का आर्टिकल पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में। वो कांची कामकोटी पीठम के शंकराचार्य को वहाँ ये शेखर गुप्ता गए थे, इफ़ माई मेमोरी इज़ राइट, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। वो गए तो बोले पहले मैं आश्चर्य किया जब मैं एंटर कर रहा था महाराज का ये आश्रम, तो पहले ही मुझे वहाँ एक टीपू सुल्तान का ब्रॉन्ज इंस्क्रिप्शन दिखा, यानी तांबे पे लिखा हुआ कि मैं टीपू सुल्तान जगत गुरु शंकराचार्य को इतनी भेंट दे रहा हूँ इनके आश्रम के मेंटेनेंस के लिए। अब इसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम का क्या मामला? ये टीपू सुल्तान, उसका जो जनरल सबसे बड़ा ये था असिस्टेंट, उसका नाम था पूर्णैया, जो एक ब्राह्मण था। तो ये क्वेश्चन है कि इतिहास के कौन से भाग पे हम देखते हैं। आप अकबर को देखिए तो आपको एक अलग चित्र दिखेगा। अकबर ने तो नवरत्नों में, उसके नवरत्नों में ये मैंने बताया हिंदू भी थे,